अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो लोगो? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक मज़े में होगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको शादाबाद खैर खैरियत से रखे। ये जो मंज़र आपको नज़र आ रहा है ये है जौहर चेज़ अप का मंज़र और इसकी बेसमेंट की पार्किंग। अगर आपको खाली ग्रॉसरी करनी हो तो आप पार्किंग जो है वो बेसमेंट में करें और यहीं से ग्रॉसरी करें और यहीं से एग्ज़िट मार लें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपको कपड़े शपड़े और दूसरी एक्सेसरीज़ ख़रीदनी हो तो फिर आपके लिए ये वाली जो है एग्ज़िट काम नहीं आएगी, क्योंकि उनकी बिलिंग्स ऊपर होती हैं। ख़ैर, अब आ जाते हैं भई अपने टॉपिक पे। तो मेरा हुआ काम से जाना जौहर की साइड। इरादा कुछ नहीं था फ़िलहाल लेने का, क्योंकि एक्स्ट्रा ख़र्चों से बचना है। और क्या बोलते हैं, हम किसी काम से जौहर की तरफ निकले तो मैंने कहा अपने मियाँ से, चलें भई वो चिकन तो लेनी है, चलें चेक करते हैं यहाँ पे 400 रुपीज़ केजीज़ जो है वो चिकन मिल रही है कि नहीं मिल रही, और मिलेगी तो ले लेंगे। पर यार ऐसा होता है कि हमारी जो पाकिस्तान और कराची की आवाम है ना, वो बड़ी भोली है। बेचारी देखें कितना रश है, और जब तक मैं पहुंची हूँ तो एक बंदे को एक ही पैकेट अलाउ हो रहा था, यानी कि एक ही चिकन जितनी भी वो किलो की होगी वही कट करके दे रहे थे। और जो है वो, लेकिन जब तक मैं पहुंची हूँ तो वो चिकन भी ख़त्म हो गई थी। ये मेरे साथ ऐसा कुछ दूसरी बार हुआ है। इससे पहले भी जब ये जौहर वाला चीज़ नया नया बना था और इसकी बड़ी जो है वो प्रमोशन चल रही थी डिफरेंट वीडियोस पे, बड़े बड़े चैनल्स पे, तब भी मैं गई थी। और ऐसा हुआ भी मेरे साथ कि मेरे हाथ में एक पैकेट आया। अच्छा, मैं जाके खड़ी हूँ, उन्होंने मुझे पकड़ा दिया, जो दे रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मुझे कुछ पता ही नहीं। और ऐसा हुआ कि वो दूसरी आंटी ने पीछे से झट से छीन लिया। मैं समझी उन्होंने पहले का ऑर्डर किया हुआ है। जब मैंने उनसे पूछा और चिकन है, तो उन्होंने कहा मैंने अभी आपको दिया। और बस ऐसा हुआ कि वो समझे कि हाथ को आया और मुँह ना लगा। ये वाली कुछ कहानी हो गई। ख़ैर, अब मैं उन लेडीज़ से क्या लड़ती या कुछ करती। और नसीब में होगा तो 10-20 रुपए ऊपर भी इंसान ख़रीद के खा लेगा। और इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लड़ना नहीं चाहिए, ये मैनर्स के ख़िलाफ़ होता है। और ना ही दूसरों से छीनना चाहिए ऐसी जगहों पे। लेकिन यहाँ पर फिर उसके बाद चिकन तो हमें मिली नहीं, और हमने इधर उधर भी ज़्यादा जो है वो नज़र नहीं मारी। और चीज़ें जहाँ मैं नज़र मार रही थी तो जो है वो चीज़ें इतनी कोई सस्ती नहीं थी। उसके बाद वापसी में मेरे मियाँ ने सोचा चलो भाई साइगॉन ट्राई करें, बड़ा मशहूर ज़माना काट है। लेकिन साइगॉन पे था बहुत रश और मुझे वापस ही जल्दी आना था। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि घर ना यहाँ खाने को मिल पाए, कुछ टाइम लग जाए, और ना ही ऐसा हो कि घर पहुँचे तो घर की गैस चली जाए, ना इधर में रहें और ना उधर में रहें, जिसे कहते हैं ना, ना 3 में ना 13 में। लेकिन हाँ भाई, मैंने आप लोगों के लिए ये जो है वो इनका रेट लिस्ट का वीडियो ज़रूर इसमें डाल दिया है, ताकि अगर कोई जौहर के नज़दीक रहता है या कोई साइगॉन को ट्राई करना चाह रहा है तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और टेस्ट इंशाल्लाह फिर जब दोबारा कभी इधर से गुज़र होगा और मूड होगा खाने का, तो ज़रूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बस थोड़ी-सी मैं आप लोगों से नाराज़ भी हूँ, और मेरा व्लॉगिंग करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो पे बिल्कुल भी ना ही कोई यूट्यूब के इम्प्रेशन ज़्यादा आए और ना ही आप लोगों ने वो वॉच की। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जाके इससे पहले वाला व्लॉग देखें। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है बनता हुआ बंद गोभी आलू। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि कोई रेसिपी अपलोड करें, तो मैंने जो बनाया वो अपलोड कर दिया। और सर्दियों में ये सब्ज़ियां जो हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी आई होती हैं, ग्रीन ग्रीन फ्रेश फ्रेश, और बड़ी मज़े की भी लग रही होती हैं। आलू को थोड़ा सा और छोटा मैंने काट लिया था, और बस एक आइडिया दिया है कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ थोड़ी हूँ भाई, हैं। और प्रॉपर रेसिपीज़ देने के लिए तो इतने अच्छे अच्छे चैनल्स जो है वो, कुकिंग चैनल जो है वो भरे पड़े हैं यूट्यूब पे। तो बस मैंने जो बनाया वो शूट कर लिया। और ये मैंने डाले थे कुटी मिर्च, ज़ीरा, नमक, हल्दी और बिल्कुल चुटकी भर पिसा धनिया। बस यही सब कुछ डाला था, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। मैं सब्ज़ियों में कभी कभी इतने ताम झाम की जो है वो कुछ सब्ज़ियों का अपना जो टेस्ट अच्छा होता है ना, जैसे बंद गोभी वाकई बहुत अच्छा टेस्ट रखती है, तो मैं ऐसी सब्ज़ियों में ज़्यादा मसाले डालने की कायल नहीं हूँ। और बस इस तरीके से प्याज और टमाटर का मसाला भून कर और ये मसाले डालकर और टमाटर गलने तक इसको भूनना है, और 2-4 अच्छे अच्छे हाथ मारना है जब तक जो है वो ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और फिर उसके बाद क्या करना है वो आपको वीडियो में नज़र आता ही रहेगा। साथ साथ हमारी बातें भी यूँ ही चलती रहेंगी। आप लोगों ने बताना है कि आप लोग के यहाँ सर्दियों में किस तरह से सब्ज़ियाँ बनती हैं, या आप लोग के घर में ये बताइए कि सब्ज़ियाँ सब खाते हैं या सब्ज़ियाँ खाने के चोर हैं।
अक्सर घरों में ऐसा होता है कि माएँ परेशान होती हैं, पकाएँ तो क्या पकाएँ, किसी औलाद के कुछ नखरे तो किसी औलाद के कुछ नखरे। हर घर में कोई ना कोई सैंपल पीस ज़रूर पाए जाते हैं जिनके खाने में नखरे मौजूद होते हैं और जो खाने में जो है वो बहुत पिकी ईटर्स होते हैं। और बस इसी तरीके से देखें, मसाला भूनने के बाद मैंने आलू पहले डाल दिए थे क्योंकि आलू का कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वरना ऐसा होता है कि पानी तो डालना नहीं है। और साथ साथ देखें भाई, काम के साथ साथ जो है चाय तो चलती रहती है हर किचन में। क्या ख़्याल है, कुछ लोगों के घरों में तो दिन में शायद 4 से 5 बार बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में चाय बनती है और बार बार बनती है और माशाल्लाह से लोग पीते हैं। तो चाय तो हम पाकिस्तानी अवाम के लिए ऐसा है जैसे कौमी मशरूब कहना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम या कह लीजिए एशिया की अवाम चाय के बगैर मेरा नहीं ख़्याल है कि रह सकती है। और अच्छा हाँ, मैं जब बंद गोभी की कोई भी डिश बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा चिली सॉस या सोया सॉस डाल देती हूँ। उससे टेस्ट जो है ना वो एडिशनल सा आ जाता है, या हल्का सा चाइनीज़ टच आ जाता है। जो बच्चे घर में खाने वाले होते हैं ना, उनको बड़ा मज़े का लग रहा होता है। और इसी तरीके से मेरी अम्मी जब मिक्स वेजिटेबल्स बनाती थी ना, मिक्स सब्ज़ी जिसे आप लोग पगली हंडिया और बावली हंडी भी कहते थे हम लोग, तो उसमें भी अम्मी ज़रा सा चिली सॉस और सोया सॉस मेरी डालती थी। और जब पहले अजीनोमोटो डाल चलता था और डाला करते थे तो वो भी डाल दिया करती थी। तो बड़े मज़े की जो है वो मिक्स सब्ज़ी हो जाती है। और इसी बात पे मुझे अम्मा के हाथ की मिक्स सब्ज़ी याद आ गई है। खैर, अब जाएंगे तो ज़रूर खाएंगे इंशाल्लाह अम्मा से फ़रमाइश करके अपनी। और कुछ खाने जो है ना वो माँ के हाथ के ही बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे हम खुद माँ बन जाए, नानी बन जाए, दादी बन जाए, लेकिन माँ के हाथ के खाने का कोई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और माँ के हाथ के खाने की बात ही अलग है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और अपनी माँ के लिए एक छोटी सी दुआ। अल्लाह हाफ़िज़।